पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा की जीत और हरियाणा में हुई कांग्रेस की हार को लेकर एक बार से पूर्व मंत्री कृष्ण लाल ने भाजपा को घेरा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सब स्वागत करते खबरें किस तरह से प्रेस वार्ता जो की है आरोप लगाए भाजपा पर है। जो पश्चिमी बंगाल में बेईमानी से भाजपा ने इस राज को छीनने का काम किया है, ये हरकत पहले हरियाणा में हो चुकी है। ये संभव कैसे है गड़बड़ी? एक राज्य में आपकी सरकार बनी, जैसे हिमाचल बन चुकी है, तेलंगाना बन चुकी है, अगर वहां भी हरा सकते हैं। भाजपा का ये खेल होता है कि वो सारे प्रदेश में ईवीएम का दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो कुछ सीटों को चिन्हित करते हैं। बड़े प्रदेशों में भी और छोटे प्रदेशों में भी कौन से प्रदेश को हराना है, कौन से प्रदेश में दखल नहीं देना है। जहां ये दखल नहीं देते हैं वहां सरकार विरोधी दलों की बनती है। जैसे हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का चुनाव था, वहां दखल नहीं दिया तो वहां एनसी की सरकार बनी। इसी तरीके से झारखंड में इन्होंने दखल नहीं दिया जो हरियाणा के साथ था, तो वहां दूसरी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन हरियाणा क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ है और हरियाणा से भाजपा डरती है, कहीं हरियाणा का कमेरा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर, नौजवान इकट्ठा होकर के दिल्ली का घेराव ना करें या दिल्ली की हुकूमत को किसी तरीके से परेशान ना करें, इसलिए इन्होंने हरियाणा के लोगों की भावनाओं को कुचलते हुए जो हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी उसे जबरन इन्होंने छीनने का काम किया। और वही बात दोबारा से अब वेस्ट बंगाल में दोहराई गई है। वरना ममता जी का बहुमत स्पष्ट दिखाई दे रहा था और भाजपा की हार स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव आयोग को खिलौना बना करके, अधिकारियों का दुरुपयोग करके वहां पर जो इन्होंने बने हुए लोगों के राज को खरीद करके लोगों को शर्मिंदा करने का काम किया। जो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चुनाव आयोग ने गलत तरीके से मुझे हराया, क्या उनकी नाराजगी है? नहीं, उनका संवैधानिक तरीका है, उन्हें हक है, वो बनी हुई मुख्यमंत्री हैं। और जब देश की सरकार संविधान की मर्यादाओं को कुचलने का काम कर रही है तो हम तायद करते हैं ममता बनर्जी की कि जो महिला होते हुए और एक दबंग नेतृत्व का जो वो नजारा देश के लोगों के सामने दे रही है, इस भाजपा के सामने इसी तरीके से खड़ा होने की जरूरत है। जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल पर भी उन्होंने टिप्पणी की है गलत तरीके से। कुलदीप बिश्नोई नाराज है क्या? जो मुख्यमंत्री अब दुनिया में नहीं है उनको इस तरह से अपमानित शब्द बोल करके भाजपा के छुटवैये, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, और बड़े बड़े लोगों को अपशब्द बोल करके ये जो अपनी औकात दिखा रहे हैं, ये गलत। ऐसे किसी को अपमानित शब्द नहीं बोलने चाहिए जो इस दुनिया में भी अब नहीं है। मुझे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कृष्ण लाल, जिन्होंने प्रेस वार्ता करके भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही पश्चिम बंगाल की जीत को अनैतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में भाजपा की गलत तरीके से भाजपा ने सत्ता को दिया, इसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका डट का मुकाबला करेंगे। आने वाले दिनों में सभी विपक्षी दलों को एक होना होगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक।